समय था 14 अगस्त जब मैं आधी रात को मथुरा पहुंचा। बहुत दिनों से मन में तमन्ना थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा जरूर जाऊंगा और आधी रात को पहुंचा तो उसका नज़ारा देखकर मन प्रसन्न हो गया और वहाँ का जो खूबसूरती है काफ़ी अद्भुत लग रहा था। आज जब से योगी जी की सरकार आई है और भी काफ़ी खूबसूरत हो गया है मथुरा। धीरे धीरे मैं मथुरा के रास्तों पे आगे बढ़ने लगा और काफ़ी समय पैदल ही चलने के बाद मैं पहुंच गया भगवान श्री कृष्ण की जन्मधरती मथुरा में। और वहां पे जब मैं पहुंचा तो सुनसान गलियां थी, लेकिन गेट पे बहुत सारे दर्शनार्थी जो लोग हैं वो बैठे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सुबह होगी और मंदिर का गेट खुलेगा और भगवान श्री कृष्ण का हमें भी दर्शन होगा। गेट खुलने के बाद मैंने भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और उसके बाद निकल पड़ा वृंदावन की ओर। जी हाँ, वृंदावन जाने के लिए मैंने सरकारी बस लिया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ऑटो से भी वृंदावन जन्मधरती से जा सकते हैं। बस खाली ही थी और करीब 20 मिनट के बाद मैं जो है पहुंच गया वृंदावन। वृंदावन पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले जो प्रेम मंदिर वृंदावन का खूबसूरत जो प्रसिद्ध है उसको देखने का फैसला किया, क्योंकि मैं वैसे भी कई बार वृंदावन गया हूँ लेकिन प्रेम मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा था। धीरे धीरे मैं प्रेम मंदिर की तरफ बढ़ने लगा तो रास्ते में बहुत सारे साधु संत देखने को मिले जो दर्शन करके वापस आ रहे थे। आगे मैं बढ़ा तो देखा कि 15 अगस्त की रैली निकली हुई है और स्कूल की बच्चियां जो है रैली में तिरंगा लेके नारे लगाते हुए बैंड बाजे के साथ बढ़ती जा रही थी। बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि यह संजोग है या मेरा सौभाग्य है कि मैं 15 अगस्त के दिन मथुरा में हूँ, वृंदावन में हूँ। और आज जो है मैं जो ही आगे बढ़ा तो कुछ संतों का भीड़ आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कि आखिर ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, इस बात को खोजा जाए। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो संतों का एक बहुत बड़ा भंडारा लगा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है भंडारे में से निकलने वाले साधु संतों को 50 रुपये 100 रुपये भेंट देकर उनको प्रणाम कर रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे। सेवा का ऐसा भाव देख करके मन गदगद हो गया। संतों की संख्या करीब 1000 में थी और कोई भी संत खाली नहीं जा रहा था। हमें लगा कि ये सभी लोग जो है करीब एक परिवार के ही हैं जो इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और संतों को प्रसाद दे रहे हैं और साथ में उनको पैसे भी दे रहे हैं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते हुए अंततः प्रेम मंदिर पहुंच ही गया। प्रेम मंदिर पहुंचने के बाद वहां का जो भीड़ देखा वह देख करके मैं दंग रह गया। मैंने आज तक यही सुना था कि वृंदावन में प्रेम मंदिर ही काफ़ी प्रसिद्ध है, देखने लायक है, और वो आज यह बात साबित हुआ। अंदर मैंने प्रवेश किया तो जो बात मैंने लोगों से सुना था वह मैंने देखा कि सफाई का तो कोई जवाब नहीं है और वहाँ पे जो बागीचे हैं उनका जो जिस तरह से सुंदरीकरण किया जा रहा था वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत था। और वहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाएं दिखाई गई हैं मूर्ति के रूप में, वह अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। बगुले मानो सच में वो बैठे हैं। करीब से मैंने देखा तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मूर्तियां हैं या ओरिजिनल। आगे वहाँ जो झरना था वह भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और वहाँ चित्रकारी का जो नमूना मैंने देखा सच में अपने आप में बहुत ही अद्भुत था और काफ़ी मन प्रसन्न हुआ। और समझिए कि जैसे यमुना नदी पहाड़ों से निकलती है उस तरह का दृश्य जो है उस प्रेम मंदिर के परिसर में देखने को मिला।
प्रेम मंदिर के बारे में उनका इतिहास भी वहाँ बोर्डों पे लिखा हुआ देखने को मिला। और इसका इतिहास क्या है वो सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ा तो समझा और उसको जाना। धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ा तो देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे उन गायों का भी यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई है, ग्वाल बाल भी दिख रहे हैं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया एक से एक खूबसूरत चीज़ देखने को मंदिर के परिसर में मिल रहा था। आगे मैं बढ़ा तो देखा कि मानो सच में जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। इतनी अच्छी कारीगरी मैंने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में अपने आज तक नहीं देखा था। कितना खूबसूरती से घोड़ों को बनाया गया था, रथ के पहियों को बनाया गया था और उन्हें क्या खूब सजाया गया था। यह देख करके मन काफ़ी प्रसन्न हुआ। आगे मैं थक गया तो देखा कि एक रेस्टोरेंट मंदिर के परिसर में ही है। काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था, काफ़ी वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। वहाँ बैठ कर के मैं जो है रसमलाई खाया, उसका लुत्फ़ उठाया। उसके बाद मैंने कहा कि अब आगे बढ़ के और जो भी चीज़ें हैं मंदिर की खूबसूरत चीज़ें जो हैं उसको देखूं। देखा कि एक पेड़ काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था, वह चीज़ देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो पत्ते हैं उनका नक्काशी, उनका कटाई छटाई इतना प्यारा किया गया था कि मानो क्या कहना है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो देखा कि वाह, भगवान श्री कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं और उसके नीचे जो है ग्वाल बाल अपने जीवन की रक्षा करने के लिए छिपे हुए हैं। ऊपर से झरने से पानी आ रहा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह कोई काल्पनिक नहीं, यह कोई रचना नहीं, बल्कि यह सामने घटित हो रही एक घटना है जो दिखाई दे रही है। काफ़ी घूमने के बाद अंततः मैं प्रेम मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो वह नज़ारा मंदिर के अंदर का देखा तो सच में मानो जैसे लगा कि मैं स्वर्ग के अंदर आ गया था। क्या बात था, जो लाइटिंग थी वहाँ की वो बहुत ही खूबसूरत थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मंदिर के अंदर की दीवारें हैं उनके ऊपर जो कारीगरी की गई है, जो मूर्तियाँ बनाई गई है, एकदम नक्काशी जो किया गया है उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और झूमर तो ऐसे लग रहे थे जैसे एकदम हीरो से सजे हुए हों। इतना प्यारा दृश्य मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा था। बाहर मैंने आया तो देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मैं भी थोड़ा बैठा और पानी उन्हें पिया और घूमने के बाद जो है अंततः कहा कि अब काफ़ी समय हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कैसे गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ झूला झूल रहे हैं, वह भी वहाँ पे दर्शाया गया है मूर्तियों के तौर पे। और झूला जो है एकदम डोल रहा था, उसको कैसे चलाया जा रहा था उसको झूले को, यह मुझे पता नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। लगभग 3 घंटा मैं मंदिर के अंदर घूमा और हर एक चीज़ देखने के बाद सोचा कि काफ़ी समय हो गया है, अब हमको चलना चाहिए। क्योंकि मुझे जो है दिन के ही समय सेम डे में ही दिल्ली वापस आना था, क्योंकि बहुत सारे काम अभी दिल्ली में पेंडिंग थे। मंदिर के अंदर का सबसे बड़ा बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह मंदिर अगर आप आएँ तो एक बार ज़रूर देखें। और ख़ासकर यदि प्रेम मंदिर देखना है तो आप शाम को आएँ। शाम के समय का यहाँ का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। चूँकि मेरे पास समय नहीं था तो इसलिए मैंने दिन में ही घूमा था, लेकिन आगे मैं एक बार और कोशिश करूँगा कि शाम के समय प्रेम मंदिर ज़रूर घूमूं और उसका वीडियो आप सभी को शेयर करूं।